नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ नमता चौधरी। जिक्र करने जा रही हैं लालू प्रसाद यादव के परिवार को लेकर। क्या आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के घर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? बिहार चुनावों में जो टीका टिप्पणी तेज प्रताप यादव की तरफ से की जा रही है, कैसे वो तेजस्वी को हराने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं, इन सबसे इतर अगर आप लालू प्रसाद यादव के परिवार पर नजर डालेंगे तो ऐसा लग रहा है कि अंदर खाने भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। और इसी कड़ी में अब नाम आ रहा है रोहिणी का। जी हां, लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी भी आखिर किस बात से नाराज है, किस बात से खफा है, इसको लेकर उन्होंने हाल ही में संकेत दिए। बाद में वो डैमेज कंट्रोल करती हुई नजर आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और बात बहुत दूर तलक जा चुकी थी। अब इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है? इसके पीछे की वजह है आरजेडी के राज्यसभा सांसद और तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार संजय यादव की वो तस्वीर, जिसमें वो उस सीट पर बैठे हुए नजर आए जिस पर अमूमन तेजस्वी यादव बैठे हुए नजर आते हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, या फिर ये कह लीजिए कि एनडीए को टक्कर देने के लिए इंडिया गठबंधन रैलियां निकाल रहा है, वोट चोरी का मुद्दा उठा रहा है। लेकिन इन सबके बीच ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट यही तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं। बस में आगे वाली सीट पर बैठे हुए हैं संजय यादव। अब आपत्ति इस बात पर है आरजेडी के नेताओं को कि यह सीट तो तेजस्वी यादव की है, या फिर सुप्रीमो बैठेंगे, कोई और नेता इस पर कैसे बैठ सकता है? अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो आरजेडी को पसंद करते हैं वो, या फिर जो आरजेडी के नेता हैं वो, इस तस्वीर पर आपत्ति दर्ज करा रहे थे कि इसी बीच रोहिणी आचार्य ने भी अपनी आपत्ति दर्ज करा दी। बिना नाम लिए उन्होंने यह जरूर बताने की कोशिश कर दी कि इस तस्वीर से वो खुश नहीं है। हालांकि बाद में उन्होंने डैमेज कंट्रोल किया, उन्होंने कई और ऐसी भी तस्वीरें साझा की जिनमें और सारे कार्यकर्ता भी ऐसे ही आगे वाली सीट पर बैठे हुए हैं, और ये मैसेज देने की कोशिश रोहिणी आचार्य करती हुई नजर आई कि लालू प्रसाद यादव के राज में या फिर आरजेडी के राज में हर एक पीछे सीट पर बैठे हुए आदमी को मौका मिलता है आगे बढ़ने का। यानी वो ये मैसेज देने की कोशिश करती हुई नजर आई कि आरजेडी सबका विकास करती है, सबको आगे लेकर चलती है। लेकिन तब तक बात बहुत दूर तक जा चुकी थी, और जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ने कभी अपने पिता के साथ की तस्वीरों को साझा करना शुरू किया, कभी यह बताने की कोशिश की कि कैसे मैं एक बहन और एक बेटी के तौर पर जिस तरीके से काम कर रही हूं आगे भी करती रहूंगी, कभी कहा कि इसी तरीके से वो बहुत सारे ट्वीट्स करती हुई नजर आई हैं, बहुत सारे पोस्ट, जैसे कि ये वाला पोस्ट उनका देखिए, वो ये बताती हुई दिख रही हैं कि भाई हम सच्चे सिपाही हैं, सिर्फ पार्टी के ही नहीं बल्कि परिवार में भी एकता है। लेकिन उससे पहले का उनका वो जो ट्वीट था बिना नाम लिए संजय यादव को लेकर, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि तेज प्रताप के बाद अब रोहिणी भी संजय यादव की जो भूमिका है या फिर जितनी एंट्री उन्हें लालू परिवार में मिल रही है उससे वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है। रोहिणी सिंगापुर में रहती हैं, लेकिन पॉलिटिकली बहुत ज्यादा एक्टिव है, कोशिश करती हैं कि हर चुनाव में दमखम दिखा सके, अपनी पार्टी को, अपने परिवार को जिता सके। लेकिन इस बार वो भी अलग थलग पड़ती हुई नजर आ रही हैं। अब तेजस्वी की सीट पर बैठे संजय यादव ही इसका एकमात्र कारण है या फिर कुछ और, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन तेज प्रताप के बाद क्या अब रोहिणी भी परिवार से कुछ फैसलों को लेकर नाराज है? ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल देखिए, बिहार में चुनाव है और देखने वाली बात यह भी होगी कि इस बार चुनाव में कौन बाजी मारेगा। तेजस्वी यादव पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को हराने के लिए जितनी मेहनत मतलब सोचिए एनडीए के प्रत्याशी करना चाह रहे होंगे, उससे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तेज प्रताप यादव। उसी राघोपुर सीट पर जा रही हैं जहां से विधायक हैं तेजस्वी, वहां जाकर बोल रहे हैं कि तुम्हारा विधायक फेल है। मतलब मुश्किल है आरजेडी की और आरजेडी नेताओं की बढ़ने वाली है, परिवार के अंदर से भी, परिवार के बाहर जो सदस्य बैठे हैं उनसे भी, और बाकी ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं इनको लेकर भी। फिलहाल जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए न्यूज एक्सप्रेस के साथ।